कि जो महान्यायवादी होता है ये क्या करती है कि सरकार को कानूनी सलाह देती है। देखिए आपको पता ही है कि नेता लोग जो होता है भारत में, तो इसका जी क्वालिटी क्या होता है। देखिए बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, समझ रहे बात को, बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, लेकिन बहुत सारों में बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नेता हैं, समझ रहे हैं। उन बहुत अच्छे नेताओं की क्वालिटी क्या होती है, उन बहुत अच्छा जो नेता होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसकी योग्यता की अगर बात करिएगा ना तो उसके पास एक क्यों योग्यता है। क्या योग्यता जानते हैं, भारत में ये रूल ही है, अगर आपको नेता बनना है, जैसे कि आप बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए बताइए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन आपको नेता बनना है ना तो आपको ग्रेजुएशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप औठा छाप भी हैं तो चलेगा, लेकिन आपके पास एक क्वालिटी, एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुर्ता बेदाग और कैरेक्टर पर दाग बिल्कुल होनी चाहिए, तभी आप नेता बन सकते हैं, नहीं तो आप नेता नहीं बनिएगा। आए समझ में, कुर्ता एकदम बेदाग होना चाहिए, एकदम स्वच्छ, एक धब्बा नहीं, मक्खी अगर बैठ गई ना उसके पैर का भी निशान आ गया एकदम साफ करो, हटाओ कुर्ता को, हटाओ, नहीं तो नेता नहीं बन पाइएगा, समझ रहे हैं। और कैरेक्टर पर दाग होना चाहिए, इतना क्राइम करके जाइए, इतना क्राइम करके कि लोग देखते के साथ टिप दे, समझ रहे हैं। आए समझ में बात, आ रहा समझ में बात, तो ये है क्वालिफिकेशन, आया समझ में। तो इसी वजह से ये सारे जब नेता चले जाते हैं कहाँ पे, सदन में, जब सदन में चल जाते हैं तो कोई भी बिल पारित करना है तो ये संविधान के खिलाफ है कि संविधान के अनुकूल है, समझ रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, अगर पता नहीं चलता संविधान में अनुच्छेद होता है, वो नहीं बुझना आता बहुत नेता को, समझ रहे हैं ना, बहुत नेता को नहीं, वो नहीं बुझना आता कि संविधान में अनुच्छेद और होता है, समझ रहे हैं। आए समझ बात, तो अब बताइए ऐसे नेता चला जाएगा, ये कोई योजना लाएगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है या संविधान के अकॉर्डिंग है। तो उसको न कानूनी सलाह देने के लिए, उसको कानूनी सलाह देने के लिए एक पद का सृजन किया गया ताकि वो कानून के बारे में बता सके। और ये जो पद होता है ना साहब, इस पर वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे तो वकालत किया हो 10 वर्ष तक, या किसी न्यायालय में जो है सो जज का काम किया हो, मतलब कानून का पूरा नॉलेज हो, समझ रहे। उसी व्यक्ति को इस पद पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, मतलब बैठाया जाता है, और इसको जो बैठाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बैठाया जाता है, ठीक है साहब। और उस पद का नाम है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। आए समझ में बात। और इसकी नियुक्ति कौन करता है साहब, राष्ट्रपति करता है, ताकि ये सरकार को सलाह दे पाए। और इसका जो नियुक्ति होता है साहब, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, किसके तहत होता है, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत। आए समझ में, बाद में हम लोग पॉलिटी में इसमें पढ़ेंगे, क्लियर है ना।